हर जगह हम अपनी मर्जी से नहीं जाते। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो हमें अपने पास बुला लेती हैं। घर से तो मैं बस पंचाचूली ही देखने निकला था, मगर वापस आते आते कुछ ऐसे संयोग बने कि मैं यहाँ पहुँच गया। शायद वो चाहते थे कि मैं आऊँ, शायद पंचाचूली बस एक माध्यम था मुझे यहाँ तक लाने का, आदि कैलाश तक लाने का। पंचाचूली से मुलाकात के बाद मैं धारमा घाटी से निकलकर वापस घर की ओर जा रहा था। मन में खुशी और डर दोनों एक साथ थे। खुशी इस बात की थी कि मैंने जो सोचा वो कर दिया। यहाँ अकेला इतनी दूर आकर पंचाचूली से मिलकर जा रहा हूँ, मगर इस बात का डर भी था कि मुझे वापस उन्हीं खतरनाक रास्तों से होकर गुजरना है जहाँ से आते हुए मेरी हालत खराब हो गई थी। नीचे की ओर आते आते मैंने महसूस किया कि ढलान की ओर जाना ऊपर आने जितना कठिन नहीं है, इसलिए अब मुझे इन रास्तों से कोई परेशानी नहीं थी। पहली बार जब तुम कहीं जाते हो तो तुम अनजान होते हो उन रास्तों से, क्योंकि तुम्हें नहीं पता होता कि ये रास्ते तुम्हें क्या दिखाने वाले हैं। मगर दूसरी बार तुम एक दूसरे को जान जाते हो और सब कुछ स्वाभाविक लगने लगता है। काफ़ी नीचे आ जाने के बाद अचानक मेरे फ़ोन में नोटिफिकेशंस की आवाज़ें आने लगी, जिसका मतलब था कि मैं अब कवरेज क्षेत्र के अंदर हूँ। बहुत सारे मैसेजेस में से एक मैसेज ये भी था। हेमदा, प्रणाम। कैसे आप? मैंने सुना कि आप पंचाचूली की तरफ आए हो। अभी जैसे पता चला, ऐसा क्यों नहीं करते था? एक पांगला एक जगह है ना, वहाँ पे एक महोत्सव हो रहा है, हम लोग वहाँ आ रखे हैं, तो आप वहीं आ जाओ, पास में ही आपके, और फिर आगे का प्लान कर लेंगे जहाँ भी जाना है हमने। ये मैसेज मुझे योगी ने भेजा था, जिसे मैं छोटा भाई मानता हूँ। किसी ज़माने में हम उनके किराएदार हुआ करते थे। हमने अपना बचपन साथ ही बिताया है और आज इतने सालों के बाद भी हमारा रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है। योगी ने बुलाया तो जाना तो था ही।
शाम को जब मैं पांगला पहुंचा तो योगी और उसके साथियों से मेरी मुलाकात हुई। यज्ञू भाई कैसा? बढ़िया था। लेट क्यों है? ये भी बाद में ले जाएंगे जब लेट जाम लग गया था यार नीचे अच्छा, थोड़ा फुली धारचूला में जाम लग गया था। कैसा कमलजीत? बढ़िया एकदम। आज शो है आपका? हाँ? अरे भाई इन भाई साहब को याद रखना, आगे चलकर ये हमारी कहानी में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। प्रशांत भाई बढ़िया बढ़िया, मज़ा आ रहा है? थैंक यू यार। महोत्सव में कार्यक्रम देखने के बाद हम धारचूला आ गए, ये सोचकर कि रात वहाँ बिताकर सुबह वापस घर की ओर निकल जाएंगे। मगर फिर रात को बातों बातों में पता नहीं कैसे प्रशांत और मेरा मन बन गया ऊपर जाने का। नहीं, वो वाले ऊपर नहीं, आदि कैलाश जाने का। हालांकि हम जानते थे कि हमारे वहाँ जाने की संभावना ना के बराबर है। हमारे पास परमिट जो नहीं थे और इतने कम समय में ये सब हो पाना लगभग असंभव था। मगर फिर भी अगली सुबह हमने पूरी कोशिश की और योगी ने अपना जादू चलाकर कम से कम समय में परमिट भी बनवा दिए। क्या हुआ? कैसे किया? वहाँ आपके लिए गेस्ट हाउस बिल्कुल फ्री और खाना कोई भी मील आप जो लेंगे। योगी के ही एक और दोस्त कैंडी भाई ने हमारे रहने खाने का इंतज़ाम वहाँ ऊपर कैंप्स में करवा दिया। अच्छा, तो वहाँ मिल जाएगा भाई, कॉल कर लेना। ठीक है। और अगर सीधे आप जॉलिंगटोंग पहुँचोगे तो रहने आने का सब है। चलो यार, खाने वाला बहुत सब। सब कुछ मानो अपने आप हो रहा था। हमारा आदि कैलाश जाने का रास्ता अब पूरी तरह से खुल चुका था। खुशी का माहौल था। तो जैसे हर हिंदी फिल्म में ऐसी सिचुएशन में एक सॉन्ग होता है, हमारे पास भी एक था। झुमक्याली कानों में पैरेली, जब झुमक्याली जान तेरे जाला, जब झुमक्याली तू दिखेली बान चूड़ी, झुमक्याली तू मेरी परान चढ़ी, झुमक्याली। ठीक है, चलो हैप्पी जर्नी। सो मच। क्लास हम ऊपर मिलते हैं। मैं आप दोनों को मिस करूंगा और वेट करूंगा जल्दी। बाकी लोगों से विदा लेकर हम निकल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर, आदि कैलाश की ओर। इस बार सफ़र और भी दिलचस्प होने वाला था, क्योंकि इस बार मैं अकेला नहीं था। हम दोनों बातें करते हुए सफ़र का भरपूर आनंद ले रहे थे। हम उस हर जगह पर रुक जाते जहाँ से हमें खूबसूरत नज़ारे दिखाई पड़ते। सूरज ढलने लगा था और हम लगातार ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे थे। पंचाचूली की सड़क पर चलने के बाद इस सड़क से मेरी उम्मीदें ना के बराबर थी, मगर मैं हैरान था, इस सड़क ने मुझे गलत साबित कर दिया था। दिन अब पूरी तरह से ढल चुका था। नज़ारों की खूबसूरती अब रात के अंधेरे में छुप चुकी थी। हमें बस आगे की ओर जाती हुई सड़क दिखाई पड़ रही थी, तो हम चलते गए जब तक कि सड़क खत्म नहीं हो गई। दादा यार, ये तो एंड ऑफ द रोड है।
दरअसल यहाँ हमें कोई मिलने वाला था, मगर इस वक्त उसका फ़ोन ही नहीं मिल रहा था। एड्रेस तो यहीं का दिया था, बंदा अब फ़ोन भी नहीं लग रहा उसका, फ़ोन नहीं उठा रहा बंदा। अभी क्या क्या कर सकते हैं? हम वापस नीचे आए और तब पता चला कि मेन रोड से एक कट है जो कैंप में जाता है, और फिर थोड़ी देर बाद हमें आर्मी कैंप मिल ही गया, और वो फौजी भाई भी जो हमें यहाँ मिलने वाला था। थैंक गॉड बच गए आज। आप जो दो करण, वही भाई जो आज अगर नहीं मिलता तो शायद कल हम नहीं मिलते। अरे आप अपनी पसंद से बताओ। कैसे बात कर रहे हो? मैं सब कुछ ऐसा कभी मैं भी आऊंगा आपके वहाँ ऐसा। वहाँ तो बिल्कुल यार, बिल्कुल यार। बस ग्रुप में होता हूँ। अच्छा, वो भी ऐसे ही होते हैं बंकर? हाँ ये तो सामने ही है, अभी देख लेना। अच्छा। सुबह देख लेना। अच्छा अच्छा, सही है। आप अलग पहुँचे हुए हैं और जो ऊपर गेट में खड़े थे वो अलग पहुँचे? सेम है। अच्छा। हाँ वो सेम ही है। करण ने हमारी खातिरदारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठंड बहुत थी और खाने के बाद हम बस सोना चाहते थे। मैंने सुनिश्चित किया कि मेरे पास ओढ़ने को पर्याप्त मात्रा में कंबल और रजाइयाँ हों, क्योंकि आज की रात तो कम से कम मैं ठंड की वजह से अपनी नींद नहीं गंवाना चाहता था। दिन भर की थकान के चलते नींद आने में ज़रा भी देर नहीं लगी। मंजिल पर तो पहुंच चुके हैं, मगर मंजिल को खुली आंखों से देखना अभी बाकी है। ऊपर आदि कैलाश तक पहुंचना अभी बाकी है। गौरीकुंड के बर्फीले पानी को छूना अभी बाकी है, और कुछ उम्मीदों पर पानी फिरना अभी बाकी है।